दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आज करंट अफेयर के वीडियो के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों हमारी कोशिश है कि बिहार दरोगा परीक्षा वाले के लिए जनवरी 2023 से एग्ज़ाम तक करंट अफेयर अपडेट कर दिया जाए। हमारे तरफ से यह कोशिश हो रही है। हम देखते हैं कि अपनी कोशिश में हम कितना सफल होते हैं। आप लोग लेकिन हर वीडियो को ज़रूर देखिए। करंट अफेयर में हम कोई बकवास नहीं करते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन रखते हैं जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। आज का भी जो वीडियो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी हमको प्राप्त होता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और शेयर लाइक करना नहीं भूले, ताकि चैनल को आगे बढ़ने का मौका मिले और हमको भी प्रोत्साहन मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंडियन साइंस कांग्रेस 2023, इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा नागपुर में। कहाँ आयोजन हुआ था? नागपुर में। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन साइंस कांग्रेस जो 2023 में हुआ है उसका आयोजन नागपुर में हुआ है। इस अधिवेशन का थीम था, याद रखिएगा, थीम भी आजकल पूछा ही जाता है, महिला सशक्तिकरण। इसको सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सशक्तिकरण लिख देते हैं, थोड़ा टाइप, शक्तिकरण। एक बार और आपको सुना दे। इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन नागपुर में हुआ है। इसका थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, अगला है 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया? 2023 का। तो इसका आयोजन कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में हुआ है। कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इस महोत्सव का थीम था विकसित भारत, विकसित भारत। इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। नागपुर हार्निवल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो इसका आयोजन नागालैंड के कोहिमा में किया गया। हार्निवल महोत्सव अक्सर पूछता है कि हार्निवल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। इसका आयोजन नागालैंड के कोहिमा में हुआ था। नेक्स्ट, स्पेयर एक पुस्तक का नाम है दोस्तों। यह प्रिंस हैरी की आत्मकथा है। प्रिंस हैरी की आत्मकथा है। स्पेयर पूछा जा सकता है, पुस्तक है ये, स्पेयर पुस्तक है। साइक्लोन, देखिए साइक्लोन नाम का युद्धाभ्यास किया गया है भारत और मिस्र के बीच। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन नाम का युद्धाभ्यास किया गया है, भारत और मिस्र के बीच। समझे ना, याद रखिएगा, साइक्लोन पूछा जाता है युद्धाभ्यास से सवाल। नेक्स्ट, वरुण नामक युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। जब भी पूछेगा कि वरुण नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो फ्रांस के बीच होता है। हर जगह हर बार सिर्फ इसमें नंबर लग जाता है, 12वां 13वां, लेकिन वरुण जो युद्धाभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच ही होता है। नेक्स्ट, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। यह भी सवाल आ सकता है। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिख देते हैं होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट, देखिए यहाँ से बहुत सवाल पूछा जाता है। ग्रैंड स्लैम का 4 प्रतियोगिता काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 है, इसको अच्छे से देखिएगा। जब भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है तो विजेता के साथ साथ उपविजेता, माने जो पराजित होता है उसका भी नाम पूछा जाता है। अगर भारतीय किसी में पूछ लिया गया है, खेल लिया है, तो उसका भी पूछा जाता है। यहाँ से सवाल बनेगा, आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा। पहला यह सुनिए, पुरुष का जो एकल खिताब है, एकल खिताब सिंगल, वो नोवाक जोकोविच जीता है।
हराया किसको था? स्टेफानोस सितसिपास को। नोवाक जो है वो सर्बिया के निवासी हैं और स्टेफानोस जो है ग्रीस के निवासी है। महिला एकल में देखते हैं आर्याना सबालेंका विजेता है, आर्याना सबालेंका विजेता है। उप विजेता है एलेना रायवकीना। आर्याना सबालेंका बेलारूस की है और एलेना जो है कजाकिस्तान का है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें जो महत्वपूर्ण है, आगे आइए देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित, मतलब एक पुरुष एक महिला वाला जो खेल हुआ था, मिश्रित युगल जोड़ी में लूसिया स्टेफनी और राफेल मोटास दोनों की जोड़ी, दोनों ब्राज़ील के हैं, दोनों की जोड़ी ने भारत के सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को हराया है। यह 5 स्टार क्वेश्चन है, फिर सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल, मतलब एक लड़का एक लड़की, मिश्रित वाले में भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना पराजित हो गए। किससे? तो लूसिया स्टेफनी और राफेल मोटास से, दोनों ब्राज़ील के थे। और ये रोहन और सानिया मिर्जा दोनों इंडिया के, सानिया मिर्जा की भले पाकिस्तान में शादी हुई थी, लेकिन ये सिटीजनशिप जो है इंडियन ही है। सानिया मिर्जा इंडियन मानी जाती है। तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने पराजित हुआ है, जान लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक क्वेश्चन 5 स्टार है, 5 स्टार से भी आगे है, जान लीजिए। आज के वीडियो में सभी क्वेश्चन 5 स्टार है, 5 स्टार से आगे है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विश्व कप हॉकी, यहाँ से भी सवाल आएगा क्योंकि इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। विश्व कप हॉकी, इसका आयोजन मतलब भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, याद रखिएगा। इसमें जर्मनी विजेता बनना है, जर्मनी की टीम जीती है, जर्मनी विश्व कप हॉकी में, जान लीजिए। और बेल्जियम की टीम को पराजित करके जर्मनी जीता था। विजेता जर्मनी है, उप विजेता बेल्जियम है। इसमें भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। भारतीय हॉकी की टीम के जो कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह थे, हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हरमनप्रीत सिंह, जो भुवनेश्वर में विश्व हॉकी कप का आयोजन हुआ, भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा है। इसमें जर्मनी विजेता बना है, उप विजेता बेल्जियम बना है। यहाँ से भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना है कि विश्व कप हॉकी का आयोजन कहाँ हुआ था, तो भुवनेश्वर में। देखिए, एक है HUID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह सोना का कोई सामान लेते हैं तो उस पर होता है HUID। तो इसको देखिए, स्वर्ण आभूषणों पर प्रयुक्त किया जाता है, पर सोना का जो आभूषण है उसमें प्रयुक्त किया जाता है। याद रख लीजिएगा, 6 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 6 डिजिट का होता है। इस कोड में अक्षर माने और अंक दोनों होता है। ये और 5, 7, 2, 3, 4 ये सब नंबर भी होता है और अल्फ़ाबेट भी होता है। तो 6 डिजिट के इस कोड में अक्षर व अंक दोनों होते हैं। HUID स्वर्ण आभूषणों पे प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ से भी पूछा जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। प्रथम स्थान माने सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। कहाँ है? डेनमार्क में। और अंतिम स्थान सोमालिया में। देखिए, जहाँ हिंसा ज़्यादा है वहाँ करप्शन भी ज़्यादा है। एक बार जान लीजिए, जहाँ हिंसा कम है करप्शन भी कम है। तो प्रथम स्थान किसका है? सबसे कम करप्शन डेनमार्क में है और सबसे ज़्यादा करप्शन सोमालिया में। भारत का 85वां स्थान है। कौन सा है? 85वां स्थान है। देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है 13 विभिन्न मानकों पर जारी किया जाता है। 13 विभिन्न मानकों पर जारी किया जाता है। तो ये तो करंट हो गया। इसमें एक जीके का सवाल बनता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। आया नहीं? हाँ, यहाँ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है जर्मनी की संस्था है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की संस्था है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है,
सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया में, मतलब अंतिम स्थान इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे नीचे का स्थान सोमालिया का है, मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क का है। यह 13 मानकों को ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है। ये निकालने वाली संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो जर्मनी की संस्था है। यह जीके का सवाल है, बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक योजना चली है, उसका बैंड स्कीम, BIND, मतलब इसका पूरा नाम हो गया प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग डेवलपमेंट। ये जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए शुरू किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन में विकास के लिए बैंड स्कीम की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। गंगा विलास, गंगा विलास रिवर क्रूज का नाम है, रिवर क्रूज। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक नदी के द्वारा क्रूज, मतलब एक जहाज जाएगा, उसका नाम था गंगा विलास। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है गंगा विलास। फिर सुन लीजिए, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा सेवा की शुरुआत की गई है गंगा विलास नाम से। दोस्तों, यह वीडियो यहीं संपन्न हुआ। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।